हेलो दोस्तों, आज के इस बेहद खास सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, हीगल के परिचय से। उसके बाद उनकी वो मशहूर द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड को समझेंगे। फिर हम नागरिक समाज और राज्य के उनके आइडियाज को देखेंगे। स्वतंत्रता के उनके उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और आखिर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। ओके, तो चलिए बिन देरी किए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हीगल का बैकग्राउंड क्या था और उनकी सोच का मेन बेस क्या था। देखिए, हीगल एक जर्मन दार्शनिक थे और उन्हें पूर्ण प्रत्ययवादी यानी एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। हीगल का मानना था कि ये जो पूरी दुनिया है, हमारा समाज है, ये राज्य है, ये कोई इंसानों की बनाई हुई कृत्रिम चीजें नहीं है, बल्कि ये एक निरपेक्ष आत्मा, जिसे वो गाइस्ट कहते हैं, उसके लगातार विकास का नतीजा है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी है वो विचारों का ही विकास है। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सीधे पूछते हैं कि क्या हीगल राज्य को एक समझौते का परिणाम मानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो इसे एक विकसित और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अब हम उनके पूरे दर्शन के असल इंजन की तरफ बढ़ते हैं। वो इंजन जो ये तय करता है कि समाज और विचार आखिर आगे कैसे बढ़ते हैं। हीगल कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज का विकास हमेशा 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है एक शुरुआती विचार, जिसे वो कहते हैं वाद या थीसिस। अब हर विचार के अंदर ही उसका एक विरोध भी छिपा होता है। कुछ समय बाद वो विरोध बाहर आता है, जिसे कहते हैं प्रतिवाद या एंटीथीसिस। अब इन दोनों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष होता है और इस टकराव से एक बिल्कुल नई, ज्यादा विकसित और बेहतर अवस्था पैदा होती है, जिसे संवाद या सिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम में ना इस पद्धति का सही क्रम सीधे सीधे पूछा जाता है, तो इसे रट लीजिए। पहले वाद, फिर प्रतिवाद और अंत में संवाद। और मजे की बात देखिए, ये जो 3 स्टेप वाला इंजन है ना, ये हमारे समाज पर एकदम सटीक बैठता है। समाज की सबसे पहली अवस्था है परिवार, जो कि वाद है। फिर परिवार आगे बढ़ता है और नागरिक समाज बनता है, जो उसका उल्टा यानी प्रतिवाद है। और अंत में इन दोनों के मिलने से सबसे सर्वोच्च संस्था बनती है राज्य, जो कि संवाद है। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये सीक्वेंस एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब इस सामाजिक टाइमलाइन के दूसरे वाले स्टेप पर फोकस करते हैं, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत ही ट्रिकी सवाल बनाए जाते हैं। अब अगर आप इन दोनों में फर्क देखेंगे तो वो बहुत ही दिलचस्प हैं। परिवार में क्या होता है? वहाँ भावनाएं होती हैं, निस्वार्थ प्रेम होता है। हम खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन हीगल कहते हैं कि नागरिक समाज इसका एकदम उल्टा है। ये स्वार्थ का अखाड़ा है। यहाँ जबरदस्त आर्थिक प्रतिस्पर्धा है और एक यूनिवर्सल ईगोइज्म यानी सार्वभौमिक अहंकार है। यहाँ हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर अलर्ट हो जाइए, ये पॉइंट एग्जाम्स का फेवरेट है। पुराने पेपर्स या PYQs उठाकर देख लीजिए, बार बार पूछा गया है कि हीगल ने नागरिक समाज को क्या नाम दिया है। उन्होंने इसे अभावों की प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ नीड्स कहा है। ये वो आर्थिक क्षेत्र है जहां लोग भले ही स्वार्थी हों, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अकेले कोई सरवाइव नहीं कर सकता। इसके बाद हम आते हैं उस द्वंद्वात्मक पद्धति के सबसे आखिरी और सबसे ऊंचे चरण पर, राज्य। यही हीगल के पूरे दर्शन की जान है। हीगल राज्य को इंसानों का बनाया हुआ कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। 1821 में आई उनकी किताब फिलॉसफी ऑफ राइट की ये लाइन तो सीधे एग्जाम में छपकर आती है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सोचिए, वो राज्य को साक्षात ईश्वर का रूप, एक दैवीय और सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं। अगर हम राज्य की खासियतों को जल्दी से समराइज करें तो हेगल के हिसाब से राज्य ही सर्वोच्च नैतिक जीवन है। वो जैविक सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी में यकीन रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि राज्य एक पूरा शरीर है और हम इंसान सिर्फ उस शरीर के छोटे छोटे अंग हैं। और पीजीटी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हेगल के लिए राज्य साध्य यानी अल्टीमेट गोल है और व्यक्ति सिर्फ एक साधन है। मतलब राज्य के बिना एक इंसान की अपनी कोई अलग पहचान या अहमियत है ही नहीं।
तो अगर इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखें तो हीगल, जिसे नैतिक जीवन कहते हैं, उसका सफर परिवार की अपूर्णता से शुरू होता है। फिर वो नागरिक समाज के स्वार्थी बाजार से गुजरता है और फाइनली राज्य की पूर्ण नैतिकता और आजादी पर जाकर खत्म होता है। इंसान का असली और पूरा विकास राज्य में ही आकर होता है। राज्य इतना सुप्रीम है ये तो हम समझ गए। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। हीगल की स्वतंत्रता की अवधारणा। यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर गच्चा खा जाते हैं। देखिए, लॉक या मिल जैसे थिंकर्स कहते थे